आ गए फिर से। अब आ ही गए हो तो वीडियो को पूरा देख कर ही जाना, वरना अपनी पाइल्स की जिम्मेदार तुम लोग खुद होंगे। तो इस दुनिया में किन किन तरीकों से लोगों को चूतिया बनाया जाता है। पहले नंबर पे तो आती है सरकार, फिर आते हैं ढोंगी बाबा, और फिर आते हैं ऐसे लोग जो किसी भी फैक्ट या कहानी को लेकर आ जाएंगे, उस पर से कोई भी हॉरर बैकग्राउंड म्यूजिक लगा देंगे और ऐसे एक्सप्रेशंस के साथ डरावनी आवाज से नरेट करेंगे जिससे लोगों की तो वही गांड फट जाए। और अब जब लोगों की गांड फटी चुकी है, बैकग्राउंड में हॉरर म्यूजिक चल ही रहा है, तो बस फिर हो गया आपका भूतिया कंटेंट रेडी। कर दो फिर अपलोड #हॉरर स्टोरी, #हॉरर शॉर्ट्स, #गांड फाड़ दी। तो यार आज हम उसी इंसान की बात करने वाले हैं जिसने इन सब के चलते YouTube पर 908 के सब्सक्राइबर्स और Instagram पर 138 के फॉलोअर्स गेन कर रखे हैं। मैं बात कर रहा हूँ ब्लडी सत्य की। और मैं आप लोगों को एक और चीज दिखा दूं कि इसने कैरी मिनाटी तक को फॉलो कर रखा है, क्योंकि पता तो इसे भी है जिस तरह के काम ये कर रहा है कहीं रातों रात इसका रोस्ट ना निकल आए। फिलहाल कैरी मिनाटी तो नहीं, पर हम तो भाई इसकी ये विश पूरी करने के लिए, या यूँ कहा जाए कि ब्लडी सत्य का भी ब्लडी सत्य। अगर आप लोगों की भी नींद रात में 2 बजे से 3 बजे के बीच में यूं ही बेवजह अक्सर खुल जाती है। भाई मेरे 2 से 3 बजे के बीच किसी की भी नींद बेवजह नहीं खुलती है, खासकर इंडिया में। आज तक मेरी नींद इस वक्त इसलिए खुल जाती थी क्योंकि नेचर्स कॉल को कौन रोक सकता है। सच बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ मूड करने के लिए उठता था इस वक्त। मगर हम तो ब्लडी सत्य के हॉरर शॉट्स देख रहे हैं, कुछ तो पैरानॉर्मल ट्विस्ट होगा ही इसमें। तो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के हिसाब से उस समय आपके रूम में कोई तो ऐसा है जो कहीं से घूर घूर कर आपको देख रहा है, लेकिन आप उसे नहीं देख पाते। समझ में आया कुछ? घंटा समझ में आया कुछ। उस वक्त कौन हो सकता है हमारे रूम में? 3 तो फोटोज लगी होती है भगवानों की हमारे रूम में। और अगर मेरी नींद उस वक्त खुल भी गई ना, तो मैं वेब सीरीज देखना चालू कर दूंगा, और फिर उस वक्त कोई भूत वूत नहीं बल्कि मेरी मम्मी मुझे देख रही होगी, और उसके बाद जो पिलाई होगी ना मेरी, मैं बता रहा हूँ कोई भूत भी नहीं पेलता होगा किसी को ऐसा। वैसे भूत छूत तो होते नहीं है, मगर फिर भी जो लोग इन मनगढ़ंत कहानियों से भूतों को मानने और ज्ञान चोदने लगते हैं, उनके लिए ये कॉकरोच का दूध गाय के दूध से बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है। ये एक सुपर फूड की गिनती में आता है। दोस्तों मानो या ना मानो, वैज्ञानिकों का ये कहना है कि कॉकरोच के दूध में गाय के दूध से 3 गुना ज्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। क्या आप लोग भी कॉकरोच का दूध पीना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हाँ, अब यही पीना तो रह गया था, कॉकरोच का दूध। हम लोग तो जन्म से फुद्दू है जो गाय भैंस बकरी का दूध पीना प्रेफर करते हैं, और राजस्थान में तो ऊंट का दूध भी पिया जाता है। हम तो पागल हैं जो 50 रुपए पर लीटर गाय का दूध खरीद रहे हैं। बल्कि हमें तो करना ये है कि अपने अपने घरों से कॉकरोचों को ढूंढना है और उनकी मस्त सी ब्रीडिंग करवानी है, और बस फिर उनका दूध एंजॉय करना है। भोसड़ी के जिस तरह की शौक ये पाल रहा है ना, चाइना वाले इसकी फ्लाइट बुक करवा रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग ये प्राणी उन्हीं के देश का नागरिक है। अभी तो दूध डिमांड चल रही है, बाद में पूरा कॉकरोच ही निकल लेगा। कॉकरोच के दूध में गाय के दूध से 3 गुना ज्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। अबे साइंटिस्ट के चौधे, न्यूट्रिएंट्स तो गाय के दूध में भी बहुत सारे होते हैं, मगर अफसोस हम तक वो न्यूट्रिएंट्स पहुंच नहीं पाते, क्योंकि आधा लीटर दूध में तो 4 लीटर पानी डाला जाता है। नकली दूध बनाने के लिए डिटर्जेंट और तेल के अलावा यहाँ एक बर्तन में ग्लूकोज भी घोल कर रखा गया था। लो, हमारे भाई कहते हैं कि कॉकरोच का दूध गाय के दूध से हेल्दी है, और यहाँ तो गाय के दूध में ग्लूकोज तक डाला जा रहा है। अब तो भाई जरूर गाय का दूध ही पियेंगे, वो भी इन्हीं के यहाँ से, ग्लूकोज वाला। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ये हरामी पने वाली स्माइल देख रहे हो भाई के चेहरे पर? हंस तो ऐसे रहा जैसे कि कोई नया प्लेनेट खोज लिया हो भाई ने, या एक ऐसा इंसान जिसके 2 लंड हैं। इसकी शौक देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इस सर पर भी कोई आम तेल नहीं बल्कि सांडे का तेल इस्तेमाल करता होगा। दोस्तों कहीं ऐसा तो नहीं कि आईना कुछ और नहीं बल्कि दूसरे डायमेंशन की एक दुनिया होती है जो हूबहू हमारी दुनिया के समान ही दिखाई देती है। ये लो एक और फुद्दू बनाने के निंजा टेक्निक। हम जब भी आईना बनवाने के लिए देते हैं तो हम ये थोड़ी ना बोलते हैं कि भैया इस डिजाइन का आईना बनवा दीजिएगा, ना 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 ना, बल्कि हम तो ये बोलते हैं कि भैया इस पुराने डायमेंशन का आईना बना दीजिएगा, जिससे हम एक गांठ यहाँ से रखकर दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर पाए। अबे साले, अबे चिमकांडी, ऐसी चीजें मैं बचपन में सोचा करता था जब मैं बेन 10 देखता था, लेकिन टाइम के साथ मैं तो समझ गया कि ऐसी की बवाल चीज होती ही नहीं है। मगर इस मोटी बुद्धि को ये इसके बच्चे भी नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि इसकी सुहागरात इस देश में नहीं बल्कि दूसरे डायमेंशन में होगी, AKA पैरेलल वर्ल्ड में। जरा सोचिए और अपनी राय जरूर बताइए। हमने सोचा और काफी सोचा कि तू गलत था, गलत है और गलत ही रहेगा, फिर तू चाहे मोदी जी का ठपाई क्यों ना लगवा ले। इसकी वीडियोस में 2 चीजें बहुत ही ज्यादा कॉमन है, एक तो रात का टाइम बताना, और दूसरा मानो या ना मानो, ऐसा मैं नहीं ऐसा ये खुद कहता है। क्या कह रहे हो, नहीं यकीन हो रहा? तो आओ यार फिर तुम्हें मजे दिलाता हूँ। अगर आप लोगों की भी नींद रात में 2 बजे से 3 बजे के 4:30 से लेकर 5:30 के बीच, दोस्तों मानो या ना मानो,
दोस्तों मानो या ना मानो, दोस्तों अगर आप लोगों की भी नींद सुबह के 4:45 से लेकर 5:30 के बीच में अक्सर अपने आप खुल जाती है और फिर थोड़ी देर बाद अपने आप लग भी जाती है। यार ऐसा सुहाना मौका मेरी जिंदगी में बहुत कम बार ही आया है, खासकर अभी के 2 सालों में। सुबह 5 बजे तो ट्यूशन होती है मेरी, और मेरी नींद कभी कभी तभी लगती है जब ट्यूशन वाले सर गलती से मिस्टेक करके छुट्टी दे दे। तो खबरदार, कभी भी आप लोगों को ऐसी कंडीशन में वापस तुरंत नहीं सोना चाहिए। दरअसल ऐसा इसलिए होता है जब कोई ईश्वरीय शक्ति आप लोगों को याद करने की कोशिश कर रही होती है। मैं यहाँ सोने के नाम से खुशी झेल नहीं पाता और ये बोल रहे हैं कि खबरदार आपने सोना नहीं है। शाबाश बेटा। और ना सोने का इसने रीजन क्या दिया था कि कोई ईश्वरी शक्ति आपको याद कर रही होती है। अब इस बकलोल जंत को कौन समझाए कि उस वक्त कोई ईश्वरी शक्ति नहीं बल्कि मेरा ट्यूशन वाला सर मुझे याद कर रहा होता है कि अगर साहिल आज लेट हो गया तो उससे 5 से सवाल पूछने ही पूछने हैं। और आपको पता भी नहीं होगा कि हमारे ट्यूशन वाले सर कितने ज्यादा ओपी हैं। पिछले साल सर को 12th वाले बच्चों ने कहा कि हम सुबह 5 बजे नहीं आ सकते क्योंकि उस वक्त बहुत ज्यादा अंधेरा होता है और हमारे पीछे कुत्ते पड़ जाते हैं। तो आप मानोगे नहीं सर ने क्या डिसीजन लिया। सर ने 12th वालों की टाइमिंग सुबह 6 बजे कर दी और हमारी सुबह 5 बजे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। दोस्तों क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा होता है कि अभी अभी आप लोगों की नींद लगी और अचानक से आपके पूरे शरीर में एक झटका सा लगता है और आपकी तुरंत नींद खुल जाती है? हाँ बिल्कुल होता है ऐसा, और ऐसा तभी होता है जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है। मगर हम तो ब्लडी सत्य की वीडियोस देख रहे हैं, बिना पैरानॉर्मल रीजन सुन के कैसे जा सकते हैं। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के हिसाब से ऐसा तभी होता है जब कोई आत्मा आपके शरीर में या तो फिर आपकी दुनिया में प्रवेश करने की कोशिश कर रही होती है। एज एक्सपेक्टेड आत्माओं और भूतों से जुड़ा हुआ रीजन ही देगा ये। अबे इस दुनिया के रिलेटेड कुछ बात कर भी सकता है तो ये नहीं। इसके हाव भाव देखकर मुझे तो यही लग रहा है कि ये पॉन देखकर नहीं बल्कि गोश्त पॉन देखकर हिलाता होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि गोश्त पॉन जैसी कोई चीज नहीं होती, हमने क्यों नहीं देखी कभी। हाँ तो जिन भूतों की बात ये कर रहा है वो भी कौन से होते हैं। दोस्तों क्या आप लोग ये जानते हैं कि आप अपनी मौत से हर पल 6 मिनट की दूरी पर रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप पे एक सांस लेते हैं आपको टाइमर वापस से रीसेट हो जाता है। कैसे? कुछ समझ में आया? कमेंट सेक्शन में बताओ। क्या हम लोग मौत से 6 मिनट की दूरी पर हैं? मतलब कि मैं मौत को छू के टक से वापस आ जाता हूँ, वो भी हर 6 मिनट में। अजी लौड़ा मेरा, ये लौंडा सठिया गया है। किसी ने इसके गुल्लक पर जोर से हेडशॉट मारा है, तभी तो जो असर इसके गुल्लक पर होना चाहिए था वो इसके सर पर हो चुका है। वरना आपको क्या लगता है ये मास्क क्यों टांगा हुआ है इसने? अरे यार जैसे इसके काम है लोग इसकी लेने के पीछे लगे हुए हैं। और आपको बता दूं कि इसके बहुत से फैंस भी हैं, काफी बढ़िया कमेंट्स भी करते हैं जो आंखें कम खुलाकर फट के हाथ में आ जाती है। मैं मर चुका हूँ, मेरी आत्मा है जो कमेंट कर रही है भाई तू इतना गांडू कैसे है। मजा आया। इसी के साथ आज की भूतियापंती को यहीं रोकते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। सब्सक्राइब भी कर देना यार, कर दो यार, फ्री है। दिन रात करता मेहनत मजाक है क्या, जो देखता वो लिखता मजाक है क्या, जिसको तू चाहता है वो तेरे साथ है क्या, मेरी बातें मजाक तो तू अब्दुल रज़ाक है क्या, आज मैं क़साब है क्या, हर महीने गाने के जरिए से डालता हूँ